हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज दीपावली का दिन है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली का। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों की जो भी तैयारी अच्छी चलती है और चलती रहे, एग्ज़ाम भी आपका बेहतर जाए और ये जो आने वाला साल है वो आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए आज इसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज करंट अफेयर पार्ट 9। यहाँ पर हम वन स्थिति रिपोर्ट को देखेंगे। जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था ना, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक 17वीं स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, और सबसे पहले इस रिपोर्ट को 1987 में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा कितने सालों पर आती है, प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 एवं 1987 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग मैदानी क्षेत्रों में 25.0% वन आच्छादित होना चाहिए। वर्तमान में 21.71% वन आच्छादित है। यानी कि कह रहा है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो 33.5% के आसपास वन होने चाहिए। लेकिन है कितना, 21.71%। इस रिपोर्ट में हमने आधार वर्ष क्या माना है, तो 2019 को आधार वर्ष माना है। और इसके अनुसार देश में 71, 37, 89, इसको कोड वर्ड में याद रखिएगा गाइस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो कितना है, 21.71% पूरे भारत के क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 24.62% है। अगर केवल फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर ऊपर में डेटा था, आप इसको याद कर लीजिएगा। केवल यहाँ पर फॉरेस्ट की है, ट्री को भी जोड़ दिया जाए तो आपको इस डेटा को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर कितना है, अगर ट्री कवर अकेला देखा जाए तो कितना पड़ रहा है आपको गाइस, 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.91% के आसपास ट्री कवर है। इस बार की रिपोर्ट क्या है, 17वीं रिपोर्ट है। देखिए 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 13.97% अति सघन वन है, 42.99% मध्यम सघन वन तथा 43.02% खुले वन से अनाच्छादित है। ध्यातव्य है कि अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मध्यम सघन वन एवं खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इन दोनों डेटा को आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल सकते हैं। देश के विभिन्न वन प्रकार समूह में 3 क्षेत्रफलधारी वन समूह है। तो यहाँ पर कौन कौन है याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जैसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, कितना है, 44.86%, सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। ठीक है, सेकंड पे कौन है गाइस, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस यानी कि उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन, कितना है, 17.5%। और तीसरे पे आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, यानी कि कितना है, 9.27%। तीनों डेटा को याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। शीर्ष वनावरण वाले राज्य कौन कौन है, तो आपको याद रखना है। सबसे ऊपर में कौन है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, फॉरेस्ट कवर, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में 10.85%। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश में 9.30%, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आपको 3 नाम कम से कम याद करके जाना है, आपको कालानुक्रम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का फल का प्रतिशत है ऊपर में जो था। और न्यूनतम में देखिएगा तो न्यूनतम पे क्या आएगा, हरियाणा 0.22%, फिर पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। ठीक, इसको भी टॉप 3 को याद रखिएगा जहाँ पर वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर कम है। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वनावरण वाले राज्य। अब प्रतिशत में देखेंगे तो ऐसे तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश था, लेकिन प्रतिशत में क्या है, मिजोरम। सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश वैसे भी है, थर्ड पे मेघालय, फोर्थ पे मणिपुर, 5 पे नागालैंड। यहाँ पर भी आपको टॉप 3 याद रखना है। और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम में देखेंगे तो भी यहाँ पर क्या आता है, हरियाणा आता है टॉप पर 63%। फिर आता है आपको वैसे ही पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, टॉप 3 यहाँ पर भी याद रखिएगा।
शीर्ष 5 वनावरण वाले क्षेत्र राज्य संघ। अगर देखिए, अगर यहाँ पर यूटी को भी मिला दिया जाएगा तो आपको देखिए कैसे डेटा आएगा, पर अगर तो यहाँ प्रतिशत के आधार पर, तो आपको यहाँ पर मिजोरम के ऊपर आ जाएगा लक्षद्वीप, इसको याद रखिएगा। सेकंड पे आएगा मिजोरम, थर्ड पे अंडमान निकोबार, फोर्थ पे अरुणाचल प्रदेश, 5 पे मेघालय, अगर यूटी से क्वेश्चन पूछे तब। और शीर्ष वृक्ष आवरण वाले राज्य, अब ट्री कवर में देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव में देखिएगा, इस मैनग्रोव का भारत में क्षेत्रफल कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 0.15% के आसपास है। ठीक है, मैनग्रोव। शीर्ष मैनग्रोव वाले राज्य देख लेते हैं गाइस। तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ मिलता है देखने को, पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आता है, टॉप 3 को याद कर लीजिएगा। और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम हॉल में लोग कन्फ्यूज़ भी कर जाते हैं। ठीक है, चलिए, मैनग्रोव के अन्य नाम में क्या है, ज्वारीय वन या कच्छ वनस्पति इसे कहा जाता है। अब आते हैं रिकॉर्डेड वन में। चलिए गाइस, देखते हैं आरक्षित वन का प्रति कितना है, तो देख लीजिए गाइस। तो यह आता है आपको 4,42,276 वर्ग किलोमीटर के आसपास आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है। फिर आ जाता है संरक्षित वन आता है, और फिर आता है अवर्गीकृत वन आता है यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट आता है। तो इसको आपको डेटा दोनों का याद नहीं रखना, केवल वन का याद रख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्रतिशत में, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 23.58% के आसपास हो जाएगा। कार्बन स्टॉक पर बात करते हैं गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन स्टॉक में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7203.8 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर राज्य पूछ ले कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है, तो इसमें आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यह टॉप 3 याद कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए, जो वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य हैं तो वो कौन कौन है, तो सबसे पहले स्थान पर यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश। इसने क्या किया, 647 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की है। फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड, टॉप 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वन क्षेत्र में हुआ यानी कि कहाँ पर वन क्षेत्र में कमी आई है, तो यहाँ पर टॉप पर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। आगे बढ़ते हैं। विश्व में शीर्ष वन क्षेत्रधारी राष्ट्र यानी कि देश में पूछा जाए पूरे विश्व में तो सबसे नंबर 1 पे कौन आ जाएगा गाइस, तो रूसी संघ यानी कि रूस आ जाएगा, जिसके भौगोलिक क्षेत्र का 49.8% तथा वैश्विक वन क्षेत्र का 20% हिस्सेदारी है। दूसरे स्थान पे आता है ब्राज़ील, इसको भी याद रखिएगा गाइस। भौगोलिक क्षेत्र का प्रत्यय कहता है 49.4 और वैश्विक वन क्षेत्र का 12% यहाँ पर है। भारत का योगदान वैश्विक में देखें तो मात्र 2% के आसपास भारत योगदान देता है। आइए गाइस, बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम आता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, बिहार में लगभग 73, 80, 79 ऐसे कोड वर्ड में याद रखिएगा। ठीक है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी आप कोड वर्ड में याद कर सकते हैं, आपको आसानी पड़ेगा। जो कि कितने भौगोलिक क्षेत्र का है, तो 7.84% के आसपास पड़ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर कितना है, 2341 वर्ग किलोमीटर, जो 2.48% के आसपास है। बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण 9722 वर्ग किलोमीटर है दोनों को मिलाने पर, और टोटल कितना है 10.32% अगर दोनों को मिला दिया जाए तब। 2021 में बिहार के वृक्ष आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। तो याद रखिएगा गाइस कि पिछली बार से क्या है, 338 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण देखिए गाइस, आइए देखते हैं। वनावरण 7.84%, वृक्ष आवरण कितना 2.48%, तो दोनों को मिलाकर कितना 10.32% के आसपास होता है। और ये बिहार में वन अब देख लेते हैं। अति सघन वन कितना है, 333.42 वर्ग किलोमीटर पर यानी कि 0.35%। मध्यम सघन वन कितना है, 3285.83 वर्ग किलोमीटर, जो 3.49% है। और खुले वन कितने सबसे ज़्यादा है, 3761 वर्ग किलोमीटर पे है यानी कि 4% के आसपास ये अपना हिस्सा रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन आता है, कैमूर, फिर आता है पश्चिम चंपारण, फिर आता है रोहतास। और न्यूनतम में देखिएगा कि कहाँ पर सबसे कम वनावरण है, तो आपको याद रखना है शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। सबसे कम कहाँ है वनावरण, तो कहाँ पर है, शेखपुरा में है। ठीक है,
प्रतिशतता के आधार पर देखिएगा प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ पर भी क्या है, कैमूर है, लेकिन सेकंड में जमुई आ गया और नवादा। तो कैमूर, जमुई और नवादा आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम कहाँ है, तो यहाँ पर भी शेखपुरा है, सेकंड में बक्सर व सिवान साथ में है, और तीसरे पर गोपालगंज। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, यानी कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है इसने सबसे ज़्यादा वृद्धि किया 2019 से 2021 के बीच, तो कौन है, बांका 16.21%। और न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन है, तो कैमूर है 4.83%। यहाँ हुआस भी हुआ है, कमी भी हुआ है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन है, तो लैंटेना कमारा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पश्चिम चंपारण में है। इसके साथ 12 वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो भौगोलिक क्षेत्र जो बिहार का है उसका 3.44% कवर करता है। आइए कुछ नाम देख लेते हैं कौन कहाँ पर है। जो रेड से है उसको याद रखिएगा, इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पे आता है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, पश्चिम चंपारण। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है गाइस, याद रखिएगा, गया में है। कांवर झील कहाँ पर है, बेगूसराय। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर, कैमूर में है। नागी डैम और नकती डैम दोनों इस बार रामसर साइट का दर्जा मिला है, याद रखिएगा, 81वां 82वां स्थान पर। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं। तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जमुई में, और नकती डैम पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ है, जमुई में है, ठीक है। पंत राजगीर, यानी कि नाम भी लिखा गया, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नालंदा में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। बरेला झील सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है, वैशाली में। कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है गाइस, तो यह दरभंगा में पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और आपको फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। आपका दिन रात दोनों सब चीज़ बेहतर जाए। मैं कामना करता हूँ कि आपके आने वाले समय जो अभी है वो भी बहुत अच्छा गुजरे। तो चलता हूँ, जब तक फिर से मिलेंगे, बाय।